गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सभी राजनीतिक दल 1.5 साल पहले ही आम चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बीजेपी ने इसी सिलसिले में एक अहम बैठक बुलाई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति पर चर्चा की गई, जिन पर भाजपा पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। इन सीटों को समूहों में बांटा गया था और हर समूह का प्रमुख एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया था। मंत्रियों के एक और समूह को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के इन चुनाव क्षेत्रों के भीतर सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने तथा राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा गया था। साथ ही उन संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया है और चुनावी रूप से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की है। इन मंत्रियों ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति का विश्लेषण किया और 2024 के चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदमों की पहचान की। पार्टी ने इन निर्वाचन क्षेत्रों पर एक विस्तृत खाका तैयार किया है, जिसमें धर्म, जाति, भौगोलिक क्षेत्र, मतदाताओं का झुकाव और इसके पीछे के कारणों की जानकारी शामिल है। इन सीटों पर स्वॉट एनालिसिस कर मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। वहीं कांग्रेस 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। करीब 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस की रणनीति इस यात्रा के जरिए जनसंपर्क और देश में सत्ता विरोधी लहर तैयार करने में लगी है। यात्रा भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी है। वहीं 7 सितंबर को आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के हिसार जिले से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का आगाज करेगी। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद होंगे। हिसार केजरीवाल का गृह नगर है। हिसार से मैं अपनी इस शुभ यात्रा का, पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं और वहां से एक एक करके सभी राज्यों में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन से, हमारे को इस नंबर पे मिस कॉल करके आप जुड़ सकते हैं 951001001000। आम आदमी पार्टी की एक एक करके सभी राज्यों में यात्रा निकालने की योजना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी फिलहाल सक्रिय नहीं है। समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष से नीचे के सभी पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने नाता तोड़ लिया है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ जाना सबसे बड़ी गलती थी। ये हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। वहीं बिहार की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिशों में दिल्ली प्रवास पर हैं। वहीं विपक्षी एकता की कोशिशों से थक चुकी तृणमूल कांग्रेस अगला आम चुनाव अकेले ही लड़ने का मन बना रही है। वहीं टीएमसी का कहना है कि उन्हें विपक्षी एकता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। মডিফাইড হয়ে যাওয়ার পরে ওই মন কি বাতের মতো কথাগুলো শুধুমাত্র মিডিয়া, যেটা প্রিন্ট মিডিয়া হোক অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া। दिलचस्प बात यह है कि गैर बीजेपी पार्टियां आम चुनाव परंपरागत तरीके से लड़ने की रणनीति बना रही हैं। वहीं बीजेपी बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता तैयार करना, उनके कॉन्टैक्ट नंबरों के साथ एक रजिस्टर मेंटेन करना, उन्हें पार्टी कार्यक्रमों के आयोजन में मदद के लिहाज से उनकी क्षमताओं के आधार पर जैसे 2 पहिया वाहन मालिक आदि के तौर पर वर्गीकृत करना, ब्राह्मणों और बनियों के दायरों से आगे निकल पार्टी का जनाधार बढ़ाना, दल बदल की इंजीनियरिंग और छोटे दलों के साथ गठबंधन पर ज्यादा जोर दे रही है। जाहिर है कि बदली हुई सियासत के बदले हुए तौर तरीकों की समझ की वजह से ही बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।